ऐसी बात नहीं, उनकी तबीयत वाकई खराब। तो फिर चले जाएं। तुम चाहती हो कि मैं वापस ना जाऊं? मेरा वापस जाना तुम्हें उदास कर देगा। अगर मैं ये दावा करूं कि उन गुजरे 8 सालों में उस घर में सबसे ज्यादा याद मैंने आपको किया, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? करूंगा दिल, मैं तुम्हारी हर बात का यकीन करूंगा, क्योंकि तुम्हारी हर कही हुई गैर अहम बात भी मेरे लिए अहमियत रखती है। कहो ना दिल, वो हर बात जो इन बरसों में तुमने मुझसे कहना चाही, हर बात जिसने तुम्हें मेरी कमी का एहसास दिलाया, या जब तुमने मुझे याद किया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। कुछ बातों में नफा या नुकसान नहीं देखा जाता दिल, अहमियत तो सिर्फ कहने वाले की होती, और तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मेरा हाल भी तुमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं रहा दिल, मैं भी तुमसे बात करने के लिए तड़पा हूं। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। इसी बात का तो अफसोस है कि तुमने आज तक मुझसे कोई गिला ही नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूं दिल, और मैं आइंदा तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा यकीन करो दिल, एक बार मुझे रोक कर तो देखो, कभी नहीं जाऊंगा। अगर आप यहाँ रुक जाएंगे तो सारा आंटी नाराज हो जाएंगी। मैं मामा को समझा लूंगा, तुम उस बात की फिक्र ना करो, तुम अपने दिल की बात बताओ। मुझे आपको खोने से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा दिल, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और मेरा साथ तुम्हें कभी खौफजदा नहीं होने देगा। बस एक बार मेरा एतबार तो करके देखो। शाफी, मैं आप पे एतबार करती हूँ, लेकिन अगर यकीन है मुझ पर तो ये यकीन वेकीन भूल जाओ, बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ, मैं तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हारी इस खामोशी को क्या समझूं? आप जरूर जाए, लेकिन ये वादा करके कि आप जल्दी वापस आएंगे, तो फिर सारे शिकवे खत्म हो जाएंगे। मंजूर। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी, आए ना प्लीज। थैंक यू। तबीयत कैसी है बिन की? आपके सामने है। जवान बेटे और बहू की मौत का सदमा सिर्फ वही जानते हैं जो इस दुख से गुजरते हैं। जी मैं जानता हूं, इतना बड़ा हादसा है, रिकवर करने में कुछ वक्त तो लगेगा। तो फिर सब कुछ जानते हुए आप बार बार क्यों आ जाते हैं उनकी तकलीफ बढ़ाने के लिए? आप देखिए, मैं माजरत चाहता हूं, मुझे पता है आप लोग सब बहुत तकलीफ में हैं। मैं तो उनकी खैरियत पूछने के लिए इसकी जरूरत नहीं आपको, आप सिर्फ उनके लिए दुआ कीजिए, इतना काफी है उनके लिए। जी दुआ तो मैं करता रहता हूं उनके लिए, और करता भी रहूंगा। थैंक यू सो मच, इनके लिए दुआएं ही काफी है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम अगर बेहतर माहौल में मिलते तो और भी मजा आता। एनीवेज, आपका वक्त यकीनन कीमती होगा डॉक्टर साहब। ठीक है। आई एम प्लीज।
थैंक यू सो मच कि आप आए। अल्लाह हाफिज। आपने अच्छा नहीं किया शाफे, वो बेचारे तो मम्मा की तबीयत पूछने आए थे। मैंने बिल्कुल ठीक किया दिलनशी। तुम नहीं जानती ऐसे लोगों को, इन्हें सिर्फ तमाशा लगाने में मजा आता है। बार बार तमाशा लगाने के लिए आ जाते, क्या जरूरत थी आने की? ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन अब मैं उन्हें जान गई हूँ। ही इज वेरी काइंड एंड वेरी हम्बल पर्सन। इतनी जल्दी किसी के बारे में भी राय कायम नहीं कर लेते। धोखा मिलता है फिर तकलीफ होती है। ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगी। काफी देर हो गई, ताया जी नहीं आए। उनकी शायद कोई मीटिंग थी, आज लेट आएंगे। चलो मैं उनको फोन करके देखता हूँ। बाबा, शाफी, मामा को होश आ गया, जल्दी। नायला, आप कैसी हो? नायला, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर नायला, अभी खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में बाकायदा होश में आ जाएगी। चीज़ नॉर्मल। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इनकी ये हालत इनके जहनी सदमे की वजह से है। उस तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, स्टेबल है। एक दो दिन हम इसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे ताकि अगर कोई मसला हो तो उसे काबू पाया जाए। डॉक्टर साहब, हम इनसे बातचीत तो कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है ना वो सदमा याद आ जाए। बिल्कुल सही रहेगा। आप लोग कोशिश ये करें कि इसे वो सदमा याद दिला। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, देखिए घबराइए मत। थैंक यू। हम यहाँ हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। अल्लाह तेरा शुक्र है। बड़े जल्दी। शुक्र है कि आपको होश आ गया। आपको पता है आपने कितना परेशान कर दिया था। 3 दिन के बाद होश आया आपको। काश मैं कभी भी होश में ना आती। अल्लाह ना करे मम्मा, ऐसा मत कहें, प्लीज हौसला रखें। कैसे हौसला रखूं? अपने बेटे की मौत पे कैसे हौसला रखूं दिलनशी? उसके मर जाने पे हौसला रखूं?
ये उसकी खुशियों में हौसला रखो। कोई एक बात बता दो मुझे जिस पे मुझे सब्र आ जाए। ऐसा क्यों बड़ी अम्मी? उबैद के दुख में आपने अपने दूसरे बेटे को ही बुला दिया। आज मुझे यकीन हो गया कि मुझसे ज्यादा आपको उबैद प्यारा था, वरना आप हिम्मत ना हारती। और मैं आज तक इसी खुशफहमी में रहा कि मेरे होते हुए बड़ी अम्मी को उबैद की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मैं अपने दूसरे बेटे को कभी नहीं भूल सकती मेरी जान, लेकिन मैं उबैद को भी तो नहीं भूल सकती ना। उबैद को तो हम सब नहीं भूल सकते बड़ी, लेकिन आप मुझसे वादा करें, आज के बाद आप कभी नहीं रोएंगे, वरना उबैद की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। वैसे भी मैं और दिलनशी है ना आपके पास। बस दुआ करो कि मुझे सब्र आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप परेशान मत, बस आराम करें, आराम करें। नहीं जाना बेटा, प्लीज मम्मा, थोड़ा सा। अरे शाफे बाबा, आप आ गए? और खाला, मामा कैसी? ज्यादा चोट तो नहीं है? डॉक्टर ने क्या कहा? अब तो बहुत बेहतर है। आपने तो डरा दिया था मुझे। कहाँ है मामा? बाबू तो अपने बेडरूम में। मेरा बेटा कब आया?
कितने दिनों बाद मैं तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ। कितने कमजोर हो गए हो तुम। मामा कैसी हैं आप? तुम्हें देख के तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। नौरीन खाला ने झूठ क्यों बोला मुझसे? वो मैंने ही कहा था, तुम आज हो नहीं रहे थे। आपने मुझे वापस बुलाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। आपको अंदाजा है मैं कितना परेशान हो गया था? तो तुम्हें कोई अंदाजा है मैं कितनी उदास थी? वो लोग इतने इंपॉर्टेंट हो गए तुम्हारे लिए? मेरी समझ में नहीं आता मामा, आप उन लोगों के इतना खिलाफ क्यों हैं? वो तो खुद इतना परेशान हो गए थे, जबरदस्ती मुझे घर वापस भेजे। क्या? तो तुम उनके कहने पे आए हो? तुम्हें खुद कोई ख्याल नहीं था मेरा? For God's sake, मामा ऐसी बात नहीं है। अच्छा फिर छोड़ो ना, अब आज खाने में तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाऊं? अच्छा चाय लेके आऊं? मेरा चाय का मूड नहीं। अब बेटा इतनी सी बात पे माँ से नाराज हो गए। ये इतनी सी बात है मामा? इतना बड़ा झूठ बोल दिया आपने। अब बताएं मैं ताया जी को क्या बताऊं? उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। माँ बेटा दोनों इकट्ठे कॉफी पियेंगे। शाफी से राब्ता हुआ बेटे तुम्हारा? कैसी तबीयत है सारा की? अभी तक बात नहीं हुई और वो खुद ही कह रहे थे कि वो वहां जाकर कांटेक्ट करेंगे। बेटा तुम्हें तो कॉल करना चाहिए था ना उसे, कम से कम एक बार। मसरूफ हो गया होगा वहां जाकर। अच्छा मुझे फोन मिला के दो, मैं जरा खैरियत पूछ लेती हूँ सारा की। मामा प्लीज, आप क्यों खैरियत पूछेंगी सारा आंटी की? कभी पलटकर उन्होंने हमारी खबर ली? इतना कुछ हो गया वो फिर भी नहीं आई। आपको अब भी उनकी फिक्र है? बेटा सारा को तो सारी जिंदगी रिश्ते निभाने नहीं आए। क्या हर्ज है अगर मैं खुद ही उसे फोन कर लूं? हर्ज है मम्मा। जब वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती तो आप क्यों जबरदस्ती रिश्ते निभाने की बात कर रही हैं? मैं तो शाफे की वजह से कह रही थी बेटा। वो तो हमसे मोहब्बत करता है ना, कितना ख्याल रखता है हमारा। क्या सोचेगा हम में से किसी ने भी उसकी माँ की खैरियत नहीं पूछी? मम्मा वो कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि वो सब जानते हैं। अच्छा अब आप कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया ज्यादा बोलने के लिए। मैंने आपको मेडिसिन दे दी है, आप आराम करें, आ जाएं। चल तुम्हारे बाबा भी तो नहीं आए ना अभी तक? वो आप फिक्र नहीं करें, आराम करें। उनका फोन आया था, उन्होंने कहा है कि वो लेट हो जाएंगे, लेट जाए। अच्छा शाफे को फोन कर लेना जरूर, मेरा बच्चा परेशान हो रहा होगा। ठीक है भाई, आपके बच्चे को कर लूंगी फोन, आप लेट जाओ। अगर बाबा आएंगे ना तो मैं आपको उठा दूंगी, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सारा आंटी कैसी हैं? हाँ वो काफी बेहतर है। खैर तुम बताओ बड़ी अम्मी कैसी? उनकी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आपकी बहुत फिक्र करती हैं, बार बार कह रही हैं कि मेरे बेचारे बच्चे को फोन करके तो पूछो, पता नहीं किस हाल में होगा वहां। अच्छा, ये हमेशा ताया जी और बड़ी अम्मी को ही मेरा ख्याल क्यों आता है, किसी और को क्यों नहीं आता? कराची के लोग इतने बेमरवत कब से हो गए भला? जब से लाहौर के लोग छोड़ के भागने लगे तब से। जी नहीं, हम लोग मरते दम तक साथ निभाने वाले लोगों में से। आजमाइश शर्त है। इस आजमाइश को यकीनी भी बनाया जा सकता है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। और अगर हार गए तो उम्र कैद की सजा अपने हाथों से मेरे नाम लिख देना। बोलो, मंजूर है ये शर्त? जिंदगी के दामन में हमारे लिए कोई रंग नहीं बचा शाफी।
कि हम खुद को किसी वादे या शर्त की डोर में कैद कर सकें। बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ती है इस घर के मकीनों को। जरूरी तो नहीं कि जिंदगी हमेशा एक ही रंग दिखाए। अपने दिल को जीने की उमंग और जिंदगी की खुशियों से खाली मत होने दो। अपनी आंखों की जमीन को नए आने वाले ख्वाबों के लिए हमवार कर दो। जब ख्वाबों को आंखों में बसने की इजाजत होगी तो खुशियां खुद ब खुद आ जाएंगी। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। दिल मेरा इंतजार करोगी? हमेशा करूंगी। बाय। क्या बात है बेटा, तुम नाश्ता नहीं सही से कर रहे? मुझे भूख नहीं है मामा, मैं तो बस आपका साथ देने के लिए बैठ गया था। भूख क्यों नहीं है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? रात को सही से सोए थे? आई एम परफेक्ट मामा, आप नाश्ता कीजिए। मैं सोच रही हूँ इस दफा तुम्हारे एग्जाम्स के बाद तुम्हारी शादी वादी कहीं तय की जाए। हाँ, घर में रौनक आ जाएगी। घर में रौनक करने के लिए मेरी बर्थडे पार्टी अरेंज कर ले। सब लोगों को बुलाएं, अच्छी खासी रौनक हो जाएगी। नहीं भाई, मुझे तो बहू वाली रौनक चाहिए। इसका मतलब है आपको घर में रवायती सास बहू वाला झगड़ा चाहिए। इसका भी हल है मेरे पास। आप ड्रामास देखना शुरू कर दें, आपको मेरी शादी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटे की शादी का अरमान तो उसके पैदाइश के वक्त ही माँ के दिल में पैदा हो जाता है। मैंने तो बहुत देर से इज़हार किया है। मामा प्लीज, ये रवायती माँ वाली बातें ना आप पर बिल्कुल सूट नहीं करती। तो क्या करें, औलाद आपको रवायती करती थी। देखे मामा, इतनी जल्दी आखिर क्या है? कम से कम मेरी स्टडीज तो कंप्लीट होने दें। तो स्टडीज कौन रोक रहा है? अभी तो बस हम बात ही करेंगे। और फरहीन को कब तक उसकी माँ घर बिठाएगी? मुझे पता है तुम्हें फरहीन बहुत पसंद है। लेकिन मामा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मतलब है कैसे हो सकता है? फरहीन इतनी अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तुम लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, और क्या चाहिए? जी नहीं, ये सब कुछ काफी नहीं होता, इसके अलावा भी बड़ा कुछ होता है। अच्छा, वो क्या होती है भाई? बताओ ना, क्या कमी है उसमें? मामा फरहीन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन किस बात पे एतराज है तुम्हें? कोई तो वजह होगी। मामा आप ये क्या टॉपिक लेकर बैठ गई? मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या इतनी वजह काफी नहीं? तो अभी कौन शादी कर रहा है? शादी में तो 1-2 साल लगेंगे। तुम पढ़ाई भी मुकम्मल कर चुके होगे, ऑफिस में भी एडजस्ट हो जाओगे तब तक। तो बस प्लीज मामा, अभी फिलहाल इस बारे में कोई बात ना करें। क्यों ना करूं बेटा? फरहीन जैसी लड़की हमें कहीं और मिल ही नहीं सकती, और यास्मीन उसे और घर नहीं बैठा के रखेगी। मामा फरहीन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं, एंड आई एम श्योर कि वो भी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती होगी। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा नहीं सोचती? तुम्हारे बाबा ने जब मुझे प्रपोज किया था ना, तो उससे पहले हम भी बहुत अच्छे दोस्त थे। बस सोच बदलने में कितनी देर लगती है। जो भी है मामा, मैं बस फरहीन से शादी नहीं करना चाहता। बेटा वैसे
इतनी जल्दी अपना फैसला नहीं सुनाना चाहिए तुम्हें। थोड़ा सोच लो। ये मत भूलो कि ये तुम्हारी माँ की भी खुशी है। मामा ऐसी बात नहीं है। ठीक है बेटा, खुद को थोड़ा वक्त दो, अच्छी तरह सोच लो इसके बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी किसी पछतावे की नजर। जिंदगी के दामन में हमारे लिए कोई रंग नहीं बचा शाफी कि हम खुद को किसी वादे या शर्त की डोर में कैद कर सकें। बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ती है इस घर के मकीनों को। जब ख्वाबों को आंखों में बसने की इजाजत होगी तो खुशियां खुद ब खुद आ जाएंगी। मेरा इंतजार करो। हमेशा करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी मदर की तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। उन्हीं का चेकअप करवाने आई थी। ओह आई सी। मैंने एक्चुअली कई बार सोचा कि आपकी मदर को मिलने, उनकी तबीयत पूछने घर आऊं। आपके कजन की वजह से हिम्मत नहीं हुई मेरी। हाय। हाय। सामने आ गई तो हाय, वरना कोई लिफ्ट ही नहीं है। कितने बुरे हो तुम। मुझे लगा कि वापस आओगे, मुझसे कांटेक्ट करोगे, हम मिलेंगे, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है तुम्हारी तरफ। कल तो आए हो यार, मैं आज सोच रहा था तुम्हें कॉल करने का। अच्छा क्या तुम आ गए? कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही आ गई। ओह हेलो मैडम, अब इतना भी संजीदा होने की जरूरत नहीं। एक दिन ना तुम मेरी बहुत कदर करोगे, ये याद रखना। ओह रियली? अच्छा ज्यादा बातें नहीं करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। आई एम सॉरी फरहीन, एक्चुअली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ और चलो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? डोंट टेल मी यार, तुम्हें याद नहीं है? अनस का बर्थडे है आज। ओह मैं वाकई में भूल गया, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। तुम एक काम करो ना, तुम अकेली चली जाओ, मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लेना। क्या एक्सक्यूज दूं उसको? यही कि मैं बीमार हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे कई दिनों से नींद भी नहीं आई, जो भी तुम्हारे दिल में आए कह देना। और वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे है आज, तुम्हें लगता है कि वो ये स्टूपिड किस्म के एक्सक्यूजेस मान लेगा? क्या हो गया तुम्हें? एक्चुअली शाफे ममा के मामले में बहुत पॉजिटिव हैं, इसीलिए उस दिन थोड़े तल्ख हो गए थे। लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है, ममा की कंडीशन ने उन्हें थोड़ा हाइपर कर दिया था। अरे नहीं प्लीज देखिए, मैं पन की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, हम काफी बार मिल चुके हैं लेकिन मुझे आपका नाम तक नहीं पता। दिलनशी। दिलनशी, सच अ प्रिटी नेम। फरहीन मेरा कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा, आई स्वेयर। क्या हुआ, कोई स्ट्रेस है? शाफिक, कराची में सब ठीक था? बड़ी अम्मी की तबीयत खराब है और मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आ गया। इस मुश्किल वक्त में उन्हें मेरी जरूरत थी और मैं उनके काम नहीं आ सका। I'm really sorry, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब है, वरना मैं उन्हें ऐसा करने ही ना देती। जानता हूँ तुम्हें खबर नहीं थी। मुझे सिर्फ मामा से गिला, उन्होंने बदगुमानी दिखाने में बहुत जल्दी की। देखो शाफिक, तुम जानते हो सारा आंटी बचपन से तुम्हें लेकर कितनी पॉसेसिव है। उन्हें सिर्फ यही डर लगता है कि कहीं वो लोग तुम्हें उनसे छीन ना ले, बदला लेने के लिए। बदला? आर यू मैड फरहीन? वो मेरे खूनी रिश्ते, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे साथ कभी बुरा भी कर सकते? अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ कराची दोबारा कब जाओगे? जल्दी, इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक। अभी तो फिलहाल अपने थीसिस पर काम कर रहा हूँ, वो कंप्लीट होगा तो फिर जाऊंगा। अनस का मैसेज है, तुमने अपना फोन ऑफ किया है? नहीं तो फोन तो ऑन है मेरा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। एनीवेज तुम उसे बता दो कि हम लोग आधे घंटे में पहुंच रहे। तुम चल रहे हो? हाँ। Are you sure? Yes. चलो ठीक है, तुम रेडी हो जाओ,
मैं 10 मिनट सारा आंटी के पास बैठती हूँ, ओके? ठीक। अगर आप जल्दी में नहीं है तो एक कप कॉफी पियेंगी? सॉरी मामा, मेरा वेट कर रही हैं। मैं तो उनके यहाँ मेडिसिन लेने आई थी, आपको देखा तो एक्सक्यूज करने आ गई। नहीं प्लीज ऐसे मत कहिए। देखिए मैं तो खुद इतना शर्मिंदा हूं कि आप लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं है। मेरे ड्राइवर की एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी, हंसता बसता घर उजड़ गया। आई एम रियली सॉरी। शायद ये हमारे नसीब में ही लिखा था, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। अच्छा सुने, अपनी मदर को कहिएगा कि मैं उनको देखने जरूर आऊंगा। आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही। कोई भी काम हो हॉस्पिटल में तो मुझे जरूर बताइएगा। श्योर, आई विल। थैंक यू। टेक केयर। हाफिज। आ जाऊं? ऑफ कोर्स मामा, आई। बिजी तो नहीं हो? कैसी बातें कर रही माँ? बैठे। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस अपने थीसिस पर काम कर रहा था। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? क्या बात है मामा, आज तो बड़ी फॉर्मल है आप। नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए पूछ रही। आप जानती हैं आपके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। जानती हूँ, बहुत प्यार करते हो मुझसे। माँ बेटे का रिश्ता इतना खालिस होता है। मैं जानता हूँ मामा, इसमें कोई शक नहीं। शाफे, संडे को मैं यास्मीन की तरफ जा रही हूँ। आप तो हर संडे यास्मीन आंटी के घर जाती, इसमें कौन सी नई बात? इस दफा मैं अपनी सहेली को मिलने नहीं जा रही, बल्कि अपनी समधन को मिलने जा रही। तुम्हारा फरहीन का रिश्ता लेकर। मेरा रिश्ता? मामा आप जानती मैं आपको इनकार कर चुका हूँ, आप फिर भी। तो मेरा जवाब भी तुम सुन चुके हो ना। फॉर गॉड सेक मामा, आपने आखिर इस बात को अपनी अना का मसला क्यों बना लिया? क्या जल्दी है आपको? ये जल्दी है? इकलौते बेटे हो मेरे, और मैं अभी सिर्फ तुम लोगों की मंगनी करना चाह रही हूँ। शादी जब तुम कहोगे तब करेंगे। तो मैंने आपकी खुशी से इनकार कब किया? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे फरहीन से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं कर सकते? कोई तो वजह होगी। कोई और पसंद है तुम्हें? जवाब दो शाफे, कोई और पसंद है? मामा मैं भी आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। बस ज़हन में ये रखना, फरहीन के अलावा मैं किसी और का नाम नहीं सुनना चाहती। सवाए फरहीन के कोई और लड़की इस घर में दुल्हन बन के नहीं आएगी। लेकिन मामा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं संडे को जा रही हूँ, तुमने चलना हो तो बता दो। मामा आप ये सब कुछ करके बहुत गलत करेंगी। मैं फरहीन से शादी नहीं करूंगा मामा, मैं आपको बता चुका हूँ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आए नंदन। बैठे। थैंक यू सो मच। मम्मा को फूल बहुत पसंद। ओह रियली? यस। कहाँ है आपकी मदर? नजर नहीं आ रही। वो नमाज पढ़ी थी, बस आती ही होंगी। आप बताएं आपकी जॉब कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा बैठो। थैंक यू सो मच। मम्मा ये डॉक्टर उमर है, शायद आपको याद हो, एक दो बार पहले भी आ चुके हैं। हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है अच्छी तरह। और सुनाओ बेटा, कौन कौन है यहाँ पे तुम्हारे साथ? जी मैं तो यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लंदन में होते हैं। अच्छा अच्छा, शादी नहीं की तुमने? नहीं जी, अभी तक तो नहीं की। दिलनशीन, उमर के लिए कुछ खाने को लाओ बेटा। उमर कॉफी शौक से पीते हैं ना, मैं वो बना के लाती हूँ आपके लिए। थैंक यू। अरे कॉफी क्यों, खाने का इंतजाम करो, खाना खाए बगैर नहीं जाएगा उमर। नहीं नहीं प्लीज, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली ज्यादा देर रुक नहीं सकता, बिकॉज़ आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग, लेकिन कॉफी में जरूर पीऊंगा।
चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मेरी दिलनशीन बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। मेरा उबैद भी इसके अलावा किसी के हाथ की कॉफी नहीं पीता था। अगर ऐसी बात है तो अच्छी कॉफी के लिए तो मैं रोज आपका मेहमान बनने को तैयार हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहो आओ। शादी क्यों नहीं कर लेते बेटा? ऐसे अकेले में दिल नहीं घबराता तुम्हारा? आंटी, शादी के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए होती है, जो मुझे तो अभी तक नहीं मिली। वैसे मेरी मदर भी काफी टाइम से इंसिस्ट कर रही हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए तुम्हें बेटा। माँ के दिल में बड़ा अरमान होता है अपने बेटे को दुल्हा बने देखने का। मेरा उबैद भी बहुत प्यारा लगा था दुल्हा बनकर। मामा, आप लेंगी? नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। कुछ और ला दूं आपके लिए? नहीं बेटा, शुक्रिया। मैं तुम्हें बता रही थी कि वो उबैद। मामा प्लीज, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बातें करने से मना किया है ना, और आप हैं कि बोले जा रही हैं। मुझे उबैद का जिक्र करने से मत रोका करो दिलनशीन। उसकी बात करके मेरे दिल को सुकून मिलता है। हाँ, लेकिन जब भी आप भाई का जिक्र करती हैं ना, आप बीमार हो जाती हैं। आपके भले के लिए कह रही हूँ। क्यों मैं? जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन गलत ये भी नहीं है। जब तक इनके दिल का गुबार नहीं निकलेगा, शी वुडंट फील बेटर। कैसे ठीक होंगी? अब ठीक होकर भी क्या करूंगी मैं? फिर शुरू कर दी ना आपने मायूसी की बातें। और आपको मना करने के बजाय आप इनकी हिमायत करें। मैंने? इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा, ये बस ऐसे ही है। मैं इनकी बातों को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। तुम कुछ खाओ तो सही ना बेटा। और तुम कुछ बता रहे थे बेटा अपनी फैमिली के बारे में, अपनी मदर के बारे में। हाँ जी, फादर तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है, नहीं पे